4 सवाल आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ। पहला उसमें से ये सवाल है, इमेजिन करो आप एक रास्ते पे जा रहे हो और कोई आपसे बोलता है कि यार ये वाला जो रास्ता है ना, इससे मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप उनकी बात मान जाओ, या तो आप ये सोचो कि मैं आखिर इस रास्ते से क्यों ना जाऊं। या तो आप उससे सवाल करो, या तो आप उसकी बात मान जाओ। आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? अब अगर आपने ऑप्शन बी को सिलेक्ट करा है, अगर आपने उससे सवाल पूछा कि मैं आखिर इस रास्ते से क्यों ना जाऊं, इसका यह मतलब है कि आपके पास एक जीनियस ब्रेन हो सकता है। क्योंकि स्टडीज ये बोलती हैं, जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, जितने भी लोग जिनके पास जीनियस ब्रेन रहा है, वो हमेशा सवाल पूछा करते थे। जब भी उनसे आकर कोई भी इंसान बात किया करता था तो उनसे सवाल पूछते थे कि आखिर ऐसा क्यों। अगर आप भी हर चीज पे, अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कोचिंग में अगर ये सवाल कर रहे हो ना, इसका यह मतलब है कि आपका दिमाग भी एक जीनियस ब्रेन है। अब मैं आपसे करता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना। इमेजिन करो एक दिन आपके पास कुछ काम नहीं है करने को, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अकेले बैठोगे, किताबें पढ़ोगे, उसके अलावा मेडिटेशन करोगे, या फिर जो भी आपको करना है वो करोगे अकेले रहकर। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल फोन चलाओगे, दोस्तों के साथ गेम खेलोगे, बाहर चले जाओगे। आप कौन से ऑप्शन को चूज करने वाले हो? अब अगर आपने ऑप्शन ए को चूज करा है ना, तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं जितने भी लोग जिनको अकेले रहना पसंद है, अकेले बैठ के चीजों के बारे में सोचना पसंद है, उसके साथ साथ अगर आप खुद से बात करते हो, ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये कैरेक्टर्स बताते हैं कि वो जो लोग हैं उनका दिमाग बाकी लोगों से बहुत ज्यादा तेज है, यानी उनके पास भी एक जीनियस ब्रेन है। जबकि दूसरा ऑप्शन अगर आपने चूज करा है कि अगर आपको बाहर जाना है, मोबाइल फोन पे गेम खेलना है, इसका यह मतलब है कि आपका दिमाग भी एक एवरेज इंसान जैसा है। तो आप खुद बताओ आपने कौन से ऑप्शंस को इसके अंदर से चूज करा है, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में ये भी देखा गया है, जितने भी साइंटिस्ट थे ना, वो हमेशा खुद से बात किया करते थे। दुनिया उनको पागल बोलती थी, बट एक्चुअली में उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। अब बढ़ते हैं हमारे 3rd सवाल की तरफ। पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इमेजिन करो आपको अगले 7 दिन के लिए कहीं पर बाहर जाना है, आपको 7 दिन अलग अलग जगहों पे जाना है। तो क्या आप 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनोगे, या फिर आप पूरे के पूरे 7 दिन एक ही कपड़े पहनोगे? किस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो? अगर आपने भी सेकंड ऑप्शन को चूज करा है कि आप 7 दिन सेम कपड़े पहनोगे, इसका यह मतलब है कि आप जीनियस हो। हाँ, शॉक हो गए ना? बट रिसर्च ये बोलती है, जितने भी आपने साइंटिफिकली बड़े लोगों के ऊपर रिसर्च करी गई है ना, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, इन सभी लोगों में एक पैटर्न फिक्स है कि वो हमेशा एक ही टाइप की टी शर्ट पहनते हैं, एक ही टाइप की पैंट पहनते हैं। कहीं पर भी आप देखोगे, उनके कितने भी इंटरव्यूज देखोगे, हमेशा वो एक ब्लैक टी शर्ट या फिर एक व्हाइट टी शर्ट ही पहनेंगे, उसके अलावा वो कोई और कपड़े नहीं पहनते। इसके पीछे भी बहुत सारी रिसर्च करी गई और पता चला जिन लोगों का थोड़ा सा एक जीनियस ब्रेन होता है ना, वो सेम कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का क्वेश्चन एक बहुत बड़ी स्टडी है। स्टडी के अंदर यह पता चला कि वो लोग जिनकी राइटिंग जो होती है ना, वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज होती है ना, वो साइंटिफिकली ज्यादा होशियार होते हैं, यानी वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज बोल रही हैं। आपके स्कूल में आपको बताया जाता होगा राइटिंग अच्छी करो, बट रियलिटी में साइंस से बोलती है कि जिनकी राइटिंग बेकार होती है वो दिमाग से ज्यादा तेज होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस थे। इन 4 क्वेश्चंस में अगर आपके सारे आंसर सही हैं, यानी आप भी एक जीनियस बन सकते हो। आपने पहली स्टेज जीनियस बनने की क्लियर कर ली